Hello and welcome to Navkar Clad Tutorials. So let's start with our weekly analysis wherein we'll be covering top 50 questions of first week of January. So without any further ado, we are ready to begin. So the first question on our screen, what the question says, where did the President of India inaugurated Samvidhan Udyan, that is Constitution Park? So options are, is it in Raj Bhavan in Jaipur or is it Raj Bhavan in Tiruvananthapuram in Kerala? थर्ड ऑप्शन इज इन भोपाल और फोर्थ इज इन भुवनेश्वर और इज इन उड़ीसा. सो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क जो है हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जयपुर इन राजस्थान. यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को. इसी के साथ साथ उन्होंने और कुछ भी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इनॉग्रेशन किया, दैट इज संविधान उद्यान. इसी के साथ साथ मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यूज ऑफ महात्मा गांधी जी एंड महाराणा प्रताप जी, ये सभी का यहाँ पर जो है अनावरण जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किया है. सेकेंड थिंग जो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो वहाँ के जो संविधान भवन जहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे जिस तरीके से पेंटिंग्स हुई है, स्कल्पचर्स है और जो हमारा संविधान लिखा गया है 2 years 11 months एंड 18 days में, तो उसका पूरा वहाँ पर ब्यौरा दिया गया. और वहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये भी बताया कि किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि हमारा संविधान लिखा गया और वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेस बना है, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जिस तरीके से हमारे देश में डाइवर्सिटी है, फिर भी हम इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया. सो दिस वाज अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो व्हाट द सेकंड क्वेश्चन सेज, which country recorded its first year of zero bank robbery in the year 2022? ऑप्शंस आर नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और स्वीडन. सो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 2022 में, दैट मीन्स पिछले साल, पूरे देश भर में, पूरे साल भर में उस देश में एक भी बैंक रॉबरी नहीं हुई है. सो अभी आज हम हमारे देश में भी देखें जिस तरीके से हम स्विच कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में इतना बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे देश में भी आने वाले समय में जो बैंक रॉबरीज होती है वो कम होगी. बट यहाँ पे एज इंडिया इज नॉट द ऑप्शन, ऑप्शंस आर नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और स्वीडन. द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क, ऑप्शन सी, दैट इज वो पहला ऐसा देश बना है जहाँ पे पिछले साल में एक भी बैंक रॉबरी यहाँ पर नहीं हुई है. सो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So bank robberies are becoming a thing of the past in cashless Denmark, as the Nordic country recorded its first year of zero holdups in 2022. Criminals have found it no longer pays off to walk into bank branches in search of a bag of crisp notes as falling cash use in society. That means यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कैश का यूसेज ही कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो रॉबर्स है, बैंक रॉबर्स है, जो बैंक रॉबरी करते थे, और यहाँ पे डेटा भी दिया गया, अगर 2002 से या 2020 लगभग 20 साल का अगर हम डेटा देखें तो लगभग उस समय 200 से ज़्यादा बैंक रॉबरीज यहाँ पे होती थी, बट उसको यहाँ पे कर्व करके यहाँ पे जीरो बैंक रॉबरीज पे यहाँ पे लाया गया. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Then this is also a very important question. Which section of the Reserve Bank of India Act 1934 gives center the power to demonetize currency on recommendation of the Central Board of the RBI, that is the Reserve Bank of India? Options are, is it section 21 subsection 1, section 26 subsection 2, section 32 subsection 1, or is it section 37 subsection 2? So यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि अभी जिस तरीके से डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया था 2016 में 8 नवंबर को कि हम देश में जो है जितनी भी हमारी करेंसी है उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स. सो उसके बाद यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग पिटिशंस थे और फाइनली यहाँ पर रूलिंग आई है और 4:1 की मेजोरिटी जजमेंट यहाँ पे सरकार के पक्ष में आया है और सरकार का वो जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन करने का उसको यहाँ पर सही ठहराया है. सो यहाँ पे पूछा है कि ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट. सो इसको पढ़ते हैं थोड़ा. Section 26 subsection 2 of the RBI Act 1934 allows the central government to declare that any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender after a recommendation from the Central Board of the RBI. तो बेसिकली सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट एम्पावर करता है कि जो है आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल बोर्ड वो किसके लिए प्रोसेस में जा सकती है, दैट इज डिमोनेटाइजेशन. सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 26 सबसेक्शन 2.
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. Which state government's decision to declare Sammet Shikharji as a tourist spot is being protested by the Jain community across the country? Options are राजस्थान, कर्नाटका, बिहार और झारखंड. बहुत वेरी इजी क्वेश्चन. हमने रिसेंटली देखा कि जैन कम्युनिटी काफ़ी सारे हमारे देश के काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे और उनकी डिमांड थी कि पारसनाथ हिल्स जो सम्मेत शिखर जी जहाँ पे झारखंड स्टेट में यहाँ पर मौजूद है उसको टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे बनाया जाना था और उसके लिए जितना प्रोटेस्ट यहाँ पर चला. अब फाइनली हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स झारखंड गवर्नमेंट ने और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया और अब सम्मेत शिखर जी जिस तरीके से पिलग्रिमेज जैन कम्युनिटी के लिए यहाँ पर रहा है वो कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा, उसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सम्मेत शिखर जी इज इन झारखंड स्टेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following banks is not included in the RBI's latest list of domestic systematically important banks, that is DSIBs? So options are SBI, ICICI Bank, HDFC Bank or is it Bank of Baroda? So correct answer is Bank of Baroda, but basically हम समझते हैं कि what is this DSIB, that is domestic systematically important banks होता क्या है. ये वैसी बैंक, दीज आर दोज बैंक जिसका जो रिपोर्ट है वो हर साल दर साल यहाँ पे सरकार जो है जारी करती है आफ्टर गेटिंग द आइडिया कि क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने एसेट्स हैं और उसके बाद ये रिलीज़ किया जाता है. सो आज के समय में देयर आर 3 बैंक्स, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी के साथ साथ HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है हमारे देश की, वो तीनों बैंक जो है वो इस कैटेगरी में. इसमें देयर आर सर्टेन बकेट्स, बकेट 1 से लेके बकेट 5 तक की ये पूरी यहाँ पर सीरीज रहती है और उसमें बकेट 3 में SBI है और बाकी जो दोनों बैंक है ICICI बैंक और HDFC बैंक वो बकेट 1 में इसमें आते हैं. बेसिकली इससे होता क्या है कि ये DSIB ये बेसिकली बताता है कि अगर हमारे देश में कभी अगर स्थिति खराब होती है, बैंकरप्सी की स्थिति आती है, तो अगर इन बैंक्स, ये बैंक्स अगर बैंकरप्ट होते हैं तो हमारी इकोनॉमी की भी स्थिति बहुत यहाँ पे खराब हो सकती है. तो इन द सेम वे ये बैंक्स बड़े बैंक्स होते हैं जिनका कह सकते हैं एसेट्स बहुत होता है, जिनका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत होता है और इसी वजह से इन बैंक्स को बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है. जो 2015 से ये कैटेगराइजेशन स्टार्ट है और यहाँ पे अभी SBI, ICICI बैंक और HDFC इसमें है. बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है वो इसमें इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है. सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा बैंक नहीं है. सो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन ए कॉम्प्रहेंसिव Migration and Mobility Partnership Agreement MMPA on 2nd of January 2023? Options are, is it Austria, Australia, Sweden or is it Spain? So correct answer is, यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखें, that is option A, that is Austria, जहाँ पे हमने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया बाय द नेम ऑफ MMPA. MMPA बेसिकली किस तरीके से हमें एम्पावर करेगा कि आप देखते होंगे माइग्रेशन बहुत होता है कि एक देश से इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल पर्सनल्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, ये सब क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए या अपने पर्पज़ के लिए, अपने काम के लिए. तो अल्टीमेटली वहाँ पे उनको एम्पावर किया जाए, उनके राइट्स, उन सबका अधिकारों का ध्यान रखा जाए. इसी वजह से हमने MMPA एग्रीमेंट काफ़ी सारे देशों के साथ साइन किया है. हमने फ्रांस के साथ साइन किया, जर्मनी के साथ साइन किया. इन द सेम वे हमने यहाँ पर MMPA एग्रीमेंट ऑस्ट्रिया के साथ, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर जी, उन्होंने जब विजिट किया है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, तब यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने की यहाँ पर बातचीत हुई है. सो दिस वाज अबाउट दिस कि MMPA एग्रीमेंट क्या होता है और ऑस्ट्रिया के साथ हमने ये साइन किया है. देन 7th क्वेश्चन. इन विच स्टेट वॉज द सियोम ब्रिज inaugurated in January 2023? Options are, is it in Sikkim, Manipur, Assam or is it Arunachal Pradesh? So हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये इनॉग्रेशन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर हुआ है और इसी के साथ साथ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है. 27 BRO, ये BRO जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा पूरा इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया है. सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन. और द क्वेश्चन सेज, इन विच स्टेट डिड NTPC Limited commissions India's first green hydrogen blending project in the piped natural gas network? Options are, is it West Bengal, Gujarat, Maharashtra or is it in the state of Assam? So very easy question. Correct answer is option B, that is गुजरात में हमने देखा था जहाँ पे NTPC Limited Commission ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है. चलिए let's move to question number 9. Another current update, that is with reference to the National Green Hydrogen Mission, consider the following statements. So there are 2 statements which had been written here. So what the first statement says, it has been approved with an initial outlay of rupees 19,744 crores. Second option is, under the mission, India's green hydrogen production capacity is likely to reach at least 5 million metric tons per annum. सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट. सो यहाँ पे
Options are only one is correct, option 1. Then second, only B statement is correct, or both are correct, or option D is neither A nor B are correct. So correct answer of this question is option C, that both the statement A as well as option B are correct. ये हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन पे यहाँ पे सरकार बहुत इफेक्टिव यहाँ पे स्टेप्स ले रही है. उसी को देखते हुए आउटले ऑफ नियरली मोर देन 19,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन. विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्मार्ट, दैट इज स्कोप फॉर mainstreaming Ayurveda research and teaching professionals program? Options are, is it Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Ayush, or is it Ministry of Science and Technology? So यहाँ पे पूछा है कि जो स्मार्ट स्कीम, that is scope for mainstreaming Ayurveda research and teaching professionals, very easy question. अगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन मिनिस्टर है, तो इजीली हम ऑप्शंस को निगेट करके यहाँ पे आंसर कर सकते हैं. करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, दैट इज अंडर द मिनिस्टरशिप ऑफ श्री सर्बानंद सोनोवाल जी. उन्होंने इसको इनिशिएट किया है. एंड व्हाट द सॉल्यूशन सेज, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, Government of India for regulating medical education, conducting scientific research and have launched smart scheme. So this was about this news. और किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके हमारे मिनिस्टर जो है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी. Then next question, question number 11 on your screen. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the BIND scheme, that is BIND scheme, for the infrastructure development of, is it primary health centers, पंचायती राज ऑफिसेज, सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेजेस, और इज इट प्रसार भारती? सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन डी. प्रसार भारती को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं और उसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यहाँ पे सरकार ने इसका इनिशिएशन किया है. द प्रपोजल ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, दिस फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ BIND. वी इन आवर एग्जामिनेशन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू full forms are asked, so ये important हो सकता है. Then was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs किसके अंदर में काम करता है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है. उन्होंने यहाँ पर विद एन आउटले ऑफ नियरली $306 million फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रसार भारती, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 on your screen. According to the Union Health Ministry's latest data, which is the only block in India where Kala Azar is still in the endemic category, right? So options are, is it Kurta in Bihar, Littipara in Jharkhand, Samserganj in West Bengal, or is it Ghorawal in Uttar Pradesh? So correct answer is option B, Littipara in Jharkhand, जो है जहाँ पे अभी भी काला आजार के केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं. और बाकी रीजन्स में आप देखेंगे काला आजार की बात की जाए, डिजीज की बात की जाए, तो उस रिलेटेड केसेस यहाँ पे कम होते जा रहे हैं. बट ओवरऑल आज की स्थिति भी अगर हम काला पारा की अगर देखते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे देर आर out of 10,000 population, there are we see cases of nearly 1.23 cases in every 10,000 people which are living in Littipara. So जो कौन सा एरिया है जो इसमें नहीं आया एंडेमिक में? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which states Jaga Mission has won the World Habitat Award 2023? Options are, is it Maharashtra, West Bengal, Andhra Pradesh, or is it Odisha? So very easy question. Correct answer is option D. Odisha सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए उनके जो सर्विसेज है उनको और बेटर करने के लिए, उनके लिए जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करती है उसको उसमें और बूस्टअप लाने के लिए यहाँ पे सरकार ने जो इनिशिएशन किया था उसी पे सरकार को अवार्ड, उड़ीसा गवर्नमेंट को अवार्ड मिला है. सो उड़ीसा वॉन द UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जगह मिशन, अ 5T इनिशिएटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5T इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है. सो दिस इज रिलेटिंग टू स्लम ड्वेलर्स, राइट. The awards recognize and highlight innovative, outstanding and revolutionary housing ideas, projects and programs from across the world. The Jaga Mission is the land tilting and slum upgrading program that aims at empowering the life of slum dwellers. Clear है? चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. What was the name of the last surviving astronaut from the first successful crewed space mission in NASA's Apollo program who died recently? So अभी रिसेंटली हमने डेथ देखी थी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में. और बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि जो अपोलो मिशन जो नासा जो US का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनिशिएट किया था, उसमें जो रिसेंटली किसकी यहाँ पर जान गई है. सो ऑप्शंस आर, इज इट वॉल्टर कनिंगमैन, देन कनिंगहैम, माइकल P. एंडरसन,
चार्ल्स ई ब्रेडी और इज इट डेविड एम ब्राउन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वॉल्टर कनिंघम की यहाँ पर डेथ हुई है। इसको पढ़ते हैं। द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रूड स्पेस मिशन इन नासाज अपोलो प्रोग्राम, वॉल्टर कनिंघम, हैज डाइड एट द एज ऑफ 90. Cunningham was one of the 3 astronauts aboard the 1968 Apollo 7 mission on 11-day spaceflight that beamed live television broadcast as they orbited Earth, paving the way for the moon landing less than a year later. So this was about this news. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Where was the foundation stone for the Dalai Lama Center for Tibetans and Indian Ancient Wisdoms laid on January 3rd, 2023? Is it in Sarnath or Kushinagar, Rajgir, और इज इट इन बोध गया इन बिहार? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोध गया इन बिहार, जहां पे इनॉग्रेशन हमारे जो यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन या फाउंडेशन यहाँ पे रखा है। सो व्हाट द न्यूज सेज, यूनियन मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम इन बोध गया विच इज इन बिहार. Tibetan spiritual leader Dalai Lama was also present on that particular occasion, and it will be a global center for conducting education, research, other programs to promote the study of ancient India through their wisdom. So कहाँ पे inauguration हुआ है? बोध गया which is in Bihar. Next question. Who has become the first women officer to be operationally deployed in Siachen? Options are, is it Mamta Bhandari ji, Vandana Sharma, Shiva Chauhan, or is it Amrutha Sainath? So correct answer is option C, that is श्रीमती कैप्टन शिवा चौहान जी जो है उनको, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉयड किया है सियाचिन पे, एंड शी इज़ फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हु हैज़ बीन पोस्टेड एट अ फ्रंट लाइन पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर in first such operational deployment of a women army officer at the world's highest battlefield. सो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि किस तरीके से जो फीमेल्स का, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सभी सेक्टर्स में हो रहा है, और स्पेशली यहाँ पे भी जिस तरीके से जो कैप्टन शिवा चौहान जी जिस तरीके से वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स पे, उससे हमारी जो वुमेन फोर्सेज है, वुमेन आर्म फोर्सेज है, नेवी है, एयरफोर्स, सब में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इमेंस है और बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। Where was the Birsa Munda Hockey Stadium complex inaugurated in the year January 2023? Is it in Ranchi, Cuttack, Rourkela, or is it in New Delhi? So यहाँ पे हमें इंडिया को यहाँ पे जो है मेज़बानी करने का मौका मिला ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी यहाँ पर चल रहा है। सो उसी में जो ऑप्शन सी, दैट इज़ रौरकेला विच इज़ इन उड़ीसा, जहाँ पे पूरा एक बहुत शानदार स्टेडियम यहाँ पे बनाए गए, उसका इनॉग्रेशन हुआ विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। और यहाँ पे जो पूछा गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इन रौरकेला विच इज़ इन उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज विटनेसिंग क्रैक्स इन द हाउसेज ड्यू टू लैंडस्लाइड एंड लैंड सब्सिडेंस? ऑप्शंस आर, इज इट इन मनाली, लेसडाउन है, कसौनी, और इज इट जोशीमठ? सो दिस इशू इज बेसिकली अबाउट जोशीमठ, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, जहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में, काफ़ी सारे रोड्स में यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं। तो उसी के बाद जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है और जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ से भेजी गई है सेंटर से, व्हाट दे आर डूइंग कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं और जिन लोगों के घरों में जहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं उनको सेफ प्लेसेस में लेके जा रहे हैं, सो दैट किसी भी तरीके की कैजुअलिटी वहाँ पे नहीं हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जोशीमठ विच इज़ इन उत्तराखंड, जहाँ पे इस तरीके के हमें जो लैंड सब्सिस्टेंस फोर्सिंग जो है वो उत्तराखंड में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से लोगों को सेफ प्लेसेस में वहाँ पे ले जाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ब्रेली डे 2023, which electricity supply company launched the electricity bill in Braille for the visually impaired? Options are, is it Tangdetco Electricity, Best Electricity, BSES Electricity, और is it CESC Electricity? So एक बहुत अच्छा कदम है यहाँ पर, जो यहाँ पे BSES, that is ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिसिटी ने यहाँ पर इनिशिएट किया है। और यहाँ पे जो है वर्ल्ड ब्रेली डे जो हम 4 जनवरी को मनाते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, 2023 को अभी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ब्रेली में यहाँ पर लॉन्च किया? सो करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन सी, BSES इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे you need to write this in the comment section of this video कि वर्ल्ड ब्रेली डे का 2023 की हमने कोई अभी तक थीम ऑफिशियली अभी तक नहीं आई, बट वर्ल्ड ब्रेली डे की जो हम 4 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उसकी जो पिछले साल की दैट इज 2022 की जो थीम थी वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, एज आई टोल्ड यू, दैट इज ऑप्शन सी, BSES जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर इसको इनिशिएट किया है और ब्रेली में जो है पूरा इनिशिएट किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन. Which organization has announced the Snapdragon satellite, which will be the world's first satellite-based solution capable of supporting two-way messaging for premium smartphones? Is it Intel, Microsoft, Micron Technology, or is it Qualcomm? So correct answer is option D. Qualcomm ने इसको initiate यहाँ पर किया है, which is a US-based company. So what the solution says, US chip maker Qualcomm has announced that it is partnering with Iridium, a global satellite communication company, to bring the world's first satellite-based two-way capable messaging solution to premium smartphones with Android OS. ठीक है. Then next question. Which country has approved the world's first vaccine for honeybees? Options are, is it India, Israel, United Kingdom, or is it USA? So honeybees के लिए यहाँ पे जो वैक्सीन है उनको अप्रूव यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट जो है उन्होंने यूएस की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने यहाँ पर इसको किया है. इसको रीड करते हैं. USA has approved the first ever vaccine for honeybees which will confer protection from the American foul brood disease, raising hopes of a new weapon against disease that routinely ravages colonies that are relied upon the food pollination. So basically यहाँ पर अगर आपके 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनीबीज के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन को कौन शुरुआत कर रहा है, सो बेसिकली यूएस इज द कंट्री जिसने इसको इनिशिएट यहाँ पे किया है और यूएस की जो अथॉरिटीज़ है उसने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, FDA. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. India has decided to deploy a platoon of women peacekeepers to UN mission in which of the following countries? Is it in Sudan? Second option, is it in Democratic Republic of Congo, that is DRC जो हम बोलते हैं. Then third is Central African Republic और option D is that is in Mali. So correct answer is option A. हमने सूडान और साउथ सूडान में जो है वुमेन्स का यहाँ पर एक प्लेटून का डिप्लॉयमेंट किया है और दिस द आंसर दैट इज ऑप्शन A. Then next question, question number 23. Which committee has been formed by the Supreme Court to create state-specific guidelines for the electronic monitoring and enforcement of road safety across states? ऑप्शंस आर, कौन सी कमेटी, एक कमेटी यहाँ पर फॉर्म की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जिसको लगभग 2 हफ्ते का समय यहाँ पे दिया गया कि 2 हफ्ते का समय है आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे देनी है रिगार्डिंग कि स्टेट स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. सो ऑप्शंस आर, इज इट जस्टिस हेमंत गुप्ता कमेटी, इस कमेटी का नाम है या हेमंत गुप्ता जी का उसके हेड है, और जस्टिस एस अब्दुल नजीर कमेटी, ऑप्शन सी AM सापरी कमेटी, और इज इट जस्टिस L नागेश्वर राव कमेटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एक कमेटी बनाई गई है अंडर जस्टिस AM सपरी जी हु इज हेडिंग दिस कमेटी और उसके अंतर्गत ये कमेटी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट की है और 2 हफ्ते का समय यहाँ पे दिया गया है. Then next question देख लेते हैं. Question number 24 on your screen. In which state the Union Home Minister unveiled the 165 feet tall tricolor at the historic Azad Hind Fauj headquarter at Moirong? Correct answer. और यहाँ पे options are Nagaland, Manipur, Meghalaya, and Mizoram. So this was there in the news itself. We had discussed in our daily analysis as well. So correct answer is option B. मणिपुर में यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे इनॉग्रेशन किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन दैट इज श्री अमित शाह जी. Then next question. Question number 25 on your screen. Which program has won the Platinum Award in the Digital Empowerment of Citizens category in Digital India Awards 2022? Options are, is it ENAM? ENAM का मतलब basically Electronic National Agriculture Market, or is it E-Transport, E-Abkari, or is it Shira Shri पोर्टल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ई-नेम पोर्टल के अंतर्गत इसको इनिशिएट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. और ई-नेम पोर्टल बेसिकली यहाँ पर क्या करता है कि दोज पीपल हु आर फार्मर्स और उसको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि जो अपनी जो सरप्लस है जो प्रोड्यूस है उसको वहाँ पे वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं. सो बेसिकली एक ऑप्शन जो है एक दायरा जो है प्रोडक्ट्स का, फूड ग्रेन्स का, उसको यहाँ पे बनाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ई-नेम इज द पोर्टल. Then question number 26 on your screen. Which has become the first state to enable digital banking in all eligible accounts? That means ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे देश में जिसने सारे जो ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेट टू एनेबल डिजिटल बैंकिंग इन ऑल एलिजिबल अकाउंट्स. सो ऑप्शंस आर, इज इट केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और इज इट गोवा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केरला ने इसकी शुरुआत की है और केरला हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने डिजिटल बैंकिंग सारे अपने एलिजिबल अकाउंट्स में यहाँ पे शुरुआत की है. और इसी की जानकारी केरला के जो चीफ मिनिस्टर है P. विजयन जी, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी. Then question number 27 on your screen. Where was the first global partnership for financial inclusion meeting of the G20 held in January 2023? Is it in Bengaluru, Ahmedabad, Kolkata, or is it Kochi? So as we are already aware कि हमारे देश को साल भर के लिए 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी मिली है.
G20 की प्रेसिडेंसी, ऐसा पहली बार हमारे देश को ये कहीं ना कहीं गौरव का पल है हमारे देश के लिए कि हम साल भर के लिए G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पे हमारे पास रहेगी और यहाँ पे हम अलग अलग जगह यहाँ पर मीटिंग करेंगे. सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई है. पहली मीटिंग हमने करी है कोलकाता, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि कहाँ पे हुई है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोलकाता, जहाँ पे पहली मीटिंग हमने G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे की है. सो बेसिकली G20 के अंतर्गत अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे मीटिंग्स होनी है और इसी वजह से जो पहली फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो मीटिंग्स हुई है वो कोलकाता में हुई. देन क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन. इंडियन ऑरिजिन Manpreet Monica Singh was appointed as the first female Sikh judge of which of the following nation? Options are, is it UK, Australia, USA और is it फ्रांस. तो जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि वुमेन एम्पावरमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर में बहुत यहाँ पे बढ़ रहा है, इन द सेम वे एक और हमारे गर्व की बात है कि इंडियन ऑरिजिन जो है मनप्रीत मोनिका सिंह जी, वो उनको यहाँ पर पहली फीमेल सिख जज यहाँ पे यूएसए ने बनाया है अपनी सुप्रीम कोर्ट में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है. इंडियन ऑरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह हैज बीन स्वर्न इन एज ए हैरिस काउंटी जज, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएसए. सिंह वाज बोर्न एंड रेज्ड इन ह्यूस्टन एंड नाउ लिव्स इन बेलायर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 29 on the screen. Which country has taken over the presidency of the Council of the European Union for the first 6 months of 2023? That means 1st of January से 30th of June तक जो हाफ 6 महीने का समय है of 2023, उसमें यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी पिछले जो शुरुआती 6 महीने हैं 2023 के, वो किसके पास रहेंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्वीडन के पास ही प्रेसिडेंसी यहाँ पर रहनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which institution has launched its medium-term strategy framework named Utkarsh 2.0? Options are, is it ISRO, RBI, DRDO or is it नीति आयोग? So correct answer is option B, that is Reserve Bank of India ने यहाँ पर स्टार्ट किया. इसको रीड करते हैं. RBI's medium term strategy framework for the period 2023-2025 उसका नाम दिया गया है, that is उत्कर्ष 2.0, जिसको लॉन्च किया हमारे RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी ने. The first strategy framework covering the period 2019 से 2022, that means हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ आई कि 3-3 साल के लिए इसको रखा जाता है. उत्कर्ष जो फर्स्ट बार लॉन्च किया गया था 2019 से 2022 तक, और अब इसको फिर से जो लॉन्च किया जा रहा है 2023 से 2025 तक. Then Utkarsh 2.0 retains the 6 vision statement as well as core purpose, values and mission statements of the 2022 version. Then next question. Future Engineer Program is an initiative of which multinational company? अभी रिसेंटली यहाँ पर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम करके एक इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया. सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि किसने इनिशिएट किया, कौन सी कंपनी ने इनिशिएट किया. ऑप्शंस आर, इज इट मेटा, Amazon, Samsung or is it IBM? So correct answer is option B. Amazon has initiated this program. What the solution says, Amazon Future Engineer is a program aimed at increasing access to computer science education for children and young adults. It was launched in India in the year 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, so that हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर एजुकेशन और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जा सके. सो इसी वजह से Amazon ने इसकी शुरुआत की है. Then question number 32. Luiz Inácio Lula da Silva recently took charge as the president of which of the following country? Options are, is it Brazil, France, Italy or is it Argentina? So correct answer is option A. ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे लूला डी सिल्वा यहाँ पर चुने गए और जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंसी यहाँ पर अज्यूम की, हमने देखा एक बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट यहाँ पे ब्राज़ील में हमें देखने को मिला, क्योंकि ब्राज़ील के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इसके पहले इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, उनके जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारा रोड पे प्रोटेस्ट किया और उसी के बाद इस तरीके से बताया जा रहा था कि ये जानबूझ के जेयर बोल्सोनारो के समर्थक कर रहे हैं, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि हमारे देश में जो इलेक्शंस हुए वो सही तरीके से नहीं हुए, गलत इलेक्शंस हुए और हम चाहते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस फिर से हो. तो उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम काफ़ी सारी हमने देखा था, काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई क्योंकि प्रोटेस्ट इस तरीके का हो गया था और बढ़ता जा रहा था. तो जो पुलिस अथॉरिटीज़ है, कंसर्न पर्सनल्स हैं, उन्होंने यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसमें लगभग 17 से 20 लोगों की इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जान भी गई थी, जो हमने डिस्कस भी किया था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्राज़ील. Then next question देख लेते हैं. Which country recently switched to euro from its kuna currency and became the 20th member of the eurozone? Options are, is it Slovenia, Croatia, Serbia or is it Romania? So correct answer is option B, Croatia. Croatia has recently switched to the euro and entered Europe's borderless zone as Prime Minister Andres
Plenkovic called a historic moment for his country. The Balkan nation bid farewell to the Kuna currency and became 20th member. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, 28 मेंबर्स पहले हुआ करते थे, अब 27 मेंबर्स हैं, और कितने देशों ने ऑफिशियल करेंसी, क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन का अगर पार्ट है तो आपको ऑफिशियल करेंसी जो है उसकी यूरो है, तो जो क्रोएशिया है वो अभी 20th देश ऐसा बना है जिसने इसको यहाँ पर अपने देश में अडॉप्ट किया है। जो कूना इसकी पुरानी करेंसी थी उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड लाइन किया। Then question number 34 on your screen. As per the CMIE's latest report, which state had recorded the highest unemployment rate among states in December 2022? कि हमारे देश में CMEI की एक रिपोर्ट आती है 2022 में, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा बताया गया कि हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑप्शंस आर, इज इट न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और इज इट आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा हमारे देश का ऐसा राज्य है अकॉर्डिंग टू CMIE जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। उसी के बाद राजस्थान है और उसी के बाद न्यू दिल्ली आ जाता है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उसी के लिए यहाँ पे दिस इज बेसिकली अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द स्टेट्स लाइक राजस्थान, हरियाणा एंड इवन दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी इटसेल्फ, कि वो इस पर काम करें और कैसे जो है जॉब्स को जनरेट यहाँ पे किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाया जाए। देन क्वेश्चन नंबर 35, which country inaugurated the Pokhara Regional International Airport with the support of China? Options are Sri Lanka, Nepal, Bangladesh और भूटान। सो इससे रिलेटेड हमने कंट्रोवर्सी भी देखी थी कि 1 जनवरी 2023 को चाइना के कोलैबोरेशन से यहाँ पर जो नेपाल में पोखरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था, और उसके 4 से 5 दिन बाद ही हमने देखा एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट हुआ लगभग, जिसमें 80 जनों की उसमें जान चली गई। और पहले ही ऐसा बताया जा रहा था कि जो रीजन है, हिली रीजन है, यहाँ पे अगर इस तरीके का एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा या बनाया जाएगा तो मुश्किल रहेगी, और इसका ही कुछ प्रमाण हमने कुछ दिन बाद ही देख लिया, जिसमें इवन इंडियन पर्सनल्स भी उसमें इन्वॉल्व थे जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हुए। लगभग 7 से 8 इंडियंस की भी उसमें जान चलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल में यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल प्रचंडा जी। Then next question, Mohammad Irfan Ali, who is a recipient of Pravasi Bharatiya Samman Award, is the president of which of the following country? Options are, is it Israel, Guyana, यूक्रेन और इज इट UAE? सो प्रवासी भारतीय दिवस वी आर ऑलरेडी अवेयर, हमने डिस्कस भी किया अच्छे से, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उस उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में यहाँ पर मनाते हैं। इस बार इंदौर इन मध्य प्रदेश उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली और इंदौर ने 8, 9 एंड 10 दिसंबर को 3 दिन के लिए प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे होस्ट किया। इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और कह सकते हैं बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे पूछा गया कि मोहम्मद इरफान अली जो रेसिपिएंट है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के, ये पूछा गया कि वो कौन से देश के प्रेसिडेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वो करेंटली गयाना के प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और जो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस में यहाँ पे हमारे देश में आए थे, इंदौर इन मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country developed the Aadhaar-like platform for 9 countries called Modular Open Source Identity Platform, जिसको हम MOSIP भी बोलते हैं? ऑप्शन इज इट चाइना, इंडिया, इजराइल और इज इट USA? सो इंडिया ने इसकी शुरुआत की है, और इंडिया का IIITB दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बेंगलोर में है, उसने डेवलप किया एक प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड Aadhaar-like digital identities for 9 countries. The modular open source identity platform MOSIP is a digital identity platform. Citizens of Philippines, Morocco, Sri Lanka, Uganda, Ethiopia, Republic of Guinea, Sierra Leone, Burkina Faso and Togolese Republic will enroll on the platform. So जब से हमने इसके आधार कार्ड की शुरुआत की थी, उसको बहुत यहाँ पे काफ़ी सारे देशों ने एंडोर्स किया था, काफ़ी सारे देशों ने बोला कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी सारे देशों ने ये इच्छा जताई थी कि हम भी इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, और यहाँ पे पूछे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट इज IIITB इन बेंगलोर, जो है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। Then question number 38 on your screen, which union ministry launched the Prajwala Challenge? Options are, is it Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Rural Development, Ministry of Home Affairs, or is it Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? So correct answer of this question is option B, Ministry of Rural Development, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। That is Ministry of Rural Development's Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission has launched the Prajwala Challenge
Under the challenge, ideas are invited from individuals, enterprises, startups, private sector, civil society, and others to transform the rural economy. कि rural economy को किस तरीके से और better किया जाए, किस तरीके से agriculture dependency उसको कम किया जाए और कैसे हम rural economy को और better कर सकते हैं in terms of infrastructure development, उसके लिए suggestions यहाँ पे मांगे और correct answer is option B, that is Ministry of Rural Development. Then next question, which institution has urged stock exchanges to set up investor risk reduction access, that is IRRA platform? Is it RBI, SEBI, नीति आयोग और is it सुप्रीम कोर्ट? वेरी इजी क्वेश्चन. अगर कोई भी चीज़ बैंक से रिलेटेड है तो उसके लिए एपेक्स अथॉरिटी हमारे देश में RBI है. इन द सेम वे शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ अथॉरिटी पूछी जाती है तो SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द आंसर, और जिसकी अभी चेयरपर्सन हमारी श्रीमती माधवीपुरी बुद्ध जी है. सो करेक्ट आंसर इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन B, दैट इज SEBI. Then question number 48 on your screen. What is the target for agricultural and processed food products from India for 2022-2023? Options are, is it $3.56 billion, $13.56 billion, $23.56 billion, or is it $43.56 billion? So हमने पहले भी देखा है जिस तरीके से हमारे देश में हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इम्पोर्ट हम ओवरऑल जो ट्रेड है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला. फिस्कल ईयर 2021-2022 भी देखते हैं तो हमने ओवरऑल गुड्स का एक्सपोर्ट ही $400 बिलियन का यहाँ पर किया था. तो इन द सेम वे यहाँ पे कुछ टारगेट सेट किए गए 2022-2023 के लिए कि कितने डॉलर का हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पे करने वाले क्या टारगेट है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज $23.56 बिलियन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है एक्सपोर्ट्स का. चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. Which department under the Ministry of Finance notifies changes in rates on small saving schemes? Department of Expenditure, Department of Economic Affairs, Department of Revenue, or is it Department of Financial Services? So यहाँ पे हर 3-3 महीने में हम देखते हैं कि जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे देश में उनकी रेट्स यहाँ पे चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन है, उस सब के बाद यहाँ पे जो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो हर 3-3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें चेंजेस करता है. सो अभी यहाँ पे जो पूछा गया कि कौन सा डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है वो जो नोटिफाई करता है, दैट इज ऑप्शन B, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है. Then question number 42, which state houses the world's first palm leaf manuscript museum? Options are, is it Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, or is it Odisha? So very easy question, option B, that is केरला इज द करेक्ट आंसर, जिसने यहाँ पे वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पे इनॉग्रेट किया इन द कैपिटल सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम विच इज इन केरला. इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फेसेट्स ऑफ ट्रेवनकोर स्पेनिंग अ पीरियड ऑफ 650 years till the end of the 19th century. The museum also serves as a reference point for historical and cultural research for academic and non-academic scholars. So correct answer is option B, Kerala. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ रिसेंटली जॉइंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब? हमने देखा था काफ़ी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी फेमस हुआ था ये, दैट इज अल नसर, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस, और इज इट अल शबाब? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी इजी क्वेश्चन. अल नसर क्लब से यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इससे जुड़े हैं, फुटबॉल लेजेंड. Then question number 44, in which state of India did the first IVF unit for animals started? Options are, is it Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh और गुजरात? इसकी शुरुआत यहाँ पे गुजरात का जो अमरेली जो रीजन है, अमरेली जो स्टेट है, सॉरी रीजन जो है वहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की है गुजरात गवर्नमेंट ने. Then next question, very important question. How many people will be awarded or were awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड this year? That means जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 8, 9 और 10 ऑफ जनवरी को इंदौर में होना है तो उसमें कितने लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है? सो ऑप्शंस आर, इज इट 12, 20, 27 और 25? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 27 लोगों को, दैट मीन्स 27 पीपल विल बी अवार्डेड विद दिस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sportsperson won both the World Rapid and World Blitz chess title? Are Pragananda, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, और इज इट मैग्नस कार्लसन? सो यहाँ पे चेस की बात हुई और चेस के हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर है और वर्ल्ड चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन, वो यहाँ पर उन्होंने ये जीता है. और ये बेसिकली बहुत कम लोग ऐसे जिन्होंने, इवन यहाँ लिखा भी है, नो अदर प्लेयर हैज़ एवर वोन both the rapid and blitz title in the same year as in the year 2022. So correct answer is option D, मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के यहाँ पे प्लेयर है.
Then question number 47th on your screen. In which state did Union Minister Ashwini Vaishnav launch high-speed 5G telecom services? Options are: is it Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, or is it Gujarat? So correct answer is option C. अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे और आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने उड़ीसा में यहाँ पे जो है हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विसेज की शुरुआत की है. So very important question from my examination point of view. Then next question. Who has won the Best Director Award at New York Film Critics Circle? Options are: is it Prashant Neel, Hanu Ragapudi, then S.S. Rajamouli, or is it Ayan Mukherjee? So correct answer is S.S. Rajamouli. Option C is the correct answer, जिसको न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का यहाँ पर S.S. राजामौली जी को यहाँ पर मिला है. Then we come down to the last second question of today's session, that is, which startup built the Azadi Set satellite which is made by 750 schoolgirls? Options are: is it Dhruv Aerospace, Pixel, Space Kids India, or is it option D, Astra? So correct answer is option C, that is Space Kids India ने इसकी शुरुआत की है. So इसको पढ़ लेते हैं. Space Kids in India, a Chennai-based space tech startup, is set to launch their satellite made by 750 girls from government schools aboard on Indian Space Research Organization launched vehicle. A targeted launch date of January 16th has been set for the satellite named Azadi Set. Space Kids India selected 10 girl students from 75 government schools across the country for this mission. This project is also supported by Niti Aayog. This is very important question कि Azadi Set जो यहाँ पर इनिशिएट किया गया, किस तरीके से यहाँ पे 75 स्कूल से, हर स्कूल से 10-10 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चियों को यहाँ पर उसमें लिया गया और अल्टीमेटली 750 गर्ल्स ने यहाँ पे जो आज़ादी सैटेलाइट है उसको बनाया. Then we come down to last question. Which institution awards Eat Right station certification to railway stations? Is it Railway Ministry, FSSAI, that is Food Standards Authority of India, right? Food Safety and Standards Authority of India, FCI, Food Corporation of India, or is it Niti Aayog, National Institution for Transforming India? So correct answer is option B, Food Safety and Standards Authority of India. Eat Right certification, that means आपका जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स है, किस तरीके से वो जो बेंचमार्क्स है, जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट किए गए उसमें किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है. हमने रिसेंटली देखा था कि भोपाल रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट सर्टिफिकेशन यहाँ पे जो है स्टेशन सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था बाय द FSSAI. इसको रीड कर लेते हैं. The Eat Right Station certification is awarded by Food Safety and Standards Authority of India to the railway station that set benchmarks in providing safe and wholesome food to passengers. The Varanasi Kant railway station has been recently awarded a 5-star Eat Right station certification for providing quality and nutritious food to passengers. So ये पूछते हैं कि अगर कौन इसको रिलीज करता है, so that is basically FSSAI. इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी है, that is Food Safety and Standards Authority of India. Okay, so herein I conclude with today's session, wherein we had tried to cover the top 50 questions from first week of January 2023, and in coming time we'll be covering we'll be coming up with more and more questions like the weekly quiz. And if you like the session, do hit the like button, and if you have any suggestions for us, do let us know in the comment section of this video. So herein I conclude with today's session. That's all from my side. Thanks for watching.